धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं। ये कहना चाहते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हम सबके जीवनों पे बना रहता है। आप हमारी रक्षा करते हैं और आप हमें उन्नति और सफलता में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करते हैं। बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते और बिना आपके हम उस मार्ग को जानते ही नहीं जिसमें हमें चलना है। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि हमें ये मालूम हो कि हमें किस दिशा में बढ़ना है और क्या करना है, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में सब लोगों को पवित्र आत्मा, पवित्र वचनों के द्वारा स्वर्ग के राज्य के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें उस मार्ग में लेकर जा रहे हैं ताकि हम सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें, आपकी महिमा प्रकट हो और हम सब का जीवन आपकी महिमा की हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और अद्भुत सामर्थ्य के कामों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में जो पहली पुस्तक है वो है उत्पत्ति की पुस्तक, लेकिन अगर और दूसरी है निर्गमन। लेकिन एक नजरिया ये है कि उत्पत्ति की पुस्तक को एक अध्याय मान लीजिए, पूरी पुस्तक को, तो निर्गमन की पुस्तक जो है वो दूसरा अध्याय है और दूसरे अध्याय के बाद लय व्यवस्था तीसरा अध्याय है। व्यवस्था की 5 पुस्तकें जो है वो 5 अध्याय हैं, एक एक पुस्तक एक एक अध्याय। ये अध्ययन का एक नजरिया है। आज क्योंकि हम लोग ऐसे दृष्टिकोण की तरफ बाइबल में जा रहे हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक को हम एक अध्याय मानते हैं। बाइबल ईश्वर की शानदार कथा है और निर्गमन की कहानी के भीतर एक कहानी है। निर्गमन की जो पुस्तक है इसके अंदर जो कहानी चल रही है, इसके अंदर एक और कहानी है। अब आप कहेंगे कौन सी? वो कलीसिया का इतिहास वहीं पर है, नए नियम में नहीं है। आज सब लोग क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि सब वहां पे ढूंढ रहे हैं कलीसिया का वहां पर आरंभ दिखाया गया है। कलीसिया का इतिहास निर्गमन में। मोटे तौर पर निर्गमन बाइबल के शानदार इतिहास का अध्याय 2 है, यानी दूसरी पुस्तक नहीं, दूसरा अध्याय। निर्गमन दूसरा अध्याय है, उत्पत्ति पहला अध्याय। परमेश्वर ने सब चीजों की रचना की, पहला अध्याय। और सब चीजें वहां से पाप और पतन के कारण सब गलत दिशा में चलने लगी और बढ़ने लगी। फिर दूसरा अध्याय आता है निर्गमन। निर्गमन का मतलब होता है प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब होता है वहां से निकलना। निर्गमन की पुस्तक में मिस्र से इजरायलियों को गुलामी में फंस गए थे, मिस्र की, वहां से निकाला जा रहा है। और अगर एक और नजरिया आपको दें, एक दृष्टिकोण, अगर ये दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो कलीसिया का इतिहास वहीं पर है, क्योंकि वहां पर संसार में जैसे पाप की गुलामी से हम सब संसार में फंसे हुए हैं, वैसे ही वहां वो मिस्र में फंसे हुए। वहां पे उनको परमेश्वर निकाल रहा था और यहां पर परमेश्वर हमको निकाल रहा है पाप की गुलामी से। तो निर्गमन में कहानी के अंदर कहानी मिली, पूरा नया नियम, मसीही जीवन का आरंभ निर्गमन में है। इसलिए इस दृष्टिकोण से इसको देखिए कि शारीरिक जीवन में जब लोग अपने ऐसे फंस गए संसार में कि उसमें पाप की गुलामी में फंस गए, तो वहां से निकालेगा कौन? आपका कोई भी प्रयास, पापी व्यक्ति का कोई भी प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्योंकि पापी आदमी
अपने आप को खुद को कैसे बचा सकता है? तो ये लोग जो रिलीजन में ये चढ़ा वो चढ़ा, ये कर, ये स्नान वो स्नान, ये सब कुछ जो कर रहे हैं, इससे होगा क्या? तो खुद तो करते, दूसरों पर भी प्रेशर बनाते हैं, है ना? ना खुद के पास उसका कोई रिजल्ट होता है तो दूसरे उनके कहे पे चल तो देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसको कुछ नहीं मिला तो हमें भी नहीं मिलेगा। लेकिन बस वही है कि एक माहौल क्रिएट कर लिया जाता है, उस माहौल में ये सब कुछ चल रहा होता है, यही संसार है, इसी को संसार बोलते हैं। यहां पे जो निर्गमन की पुस्तक है, निर्गमन की पुस्तक का आरंभ जो हो रहा है पहले अध्याय में, ये इजराइल के पुत्रों के नाम हैं जो याकूब के साथ मिस्र में आए थे। और यहां पर ये हमारे इसमें निर्गमन की पुस्तक में उत्पत्ति से आगे का वर्णन शुरू हो रहा है, यानी अध्याय 2 शुरू हो रहा है। उत्पत्ति अगर पहला अध्याय है, उत्पत्ति में क्या था? मिस्र में ये लोग निकले थे, वहां मिस्र में रह रहे थे, और इजरायली लोग यानी अब्राहम के जो वंश के लोग थे ये केवल 70 लोग थे। और उसमें से जो याकूब के बेटों में से यूसुफ नाम का जो बेटा था, यूसुफ, वो यूसुफ जो था वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। फिरौन के यहां, फिरौन राजा था, वो प्रधानमंत्री था। ठीक, राजा के नाम दूसरे नंबर, राजा के बाद दूसरे नंबर पर उस देश का अधिकारी था। उसकी मृत्यु के बाद 41 पद में हमने आपको पढ़ाया था, उत्पत्ति 41 अध्याय में, कि यूसुफ ने अपने पिता को, यानी इजराइली जो 2 लोग थे, उनका पिता वो हिब्रू जिसने मिस्र और इजराइल को एक बड़े अकाल से बचाया, उसका नाम क्या था? यूसुफ था। और जब वो मर गया, अब मिस्र में अब्राहम के वादा किए गए देश की कहानी सामने आ रही है, जो उत्पत्ति से शुरू हुआ वही आगे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक, परमेश्वर ने पहले अब्राहम से कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 13 पद, उत्पत्ति की पुस्तक, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरा वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेगा और उस देश के लोगों का गुलाम हो जाएगा, दास हो जाएगा, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे, परमेश्वर कह रहा है, उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन निकल आएंगे। ये निकलने की पुस्तक है। निर्गमन जो है ये उस गुलामी में से निकलने के, प्रस्थान करने के विषय में है। अब इस नजरिए से आप निर्गमन की पुस्तक को देखेंगे, जैसे संसार में हम लोग पाप की गुलामी में फंस गए। मिस्र का मतलब संसार, हम सब संसार में हैं और हम पाप की गुलामी में फंस गए। निकालेगा कौन? नहीं, तो इनको कौन निकाल रहा? लेकिन परमेश्वर किसको निकालेगा? अब्राहम के वंश को। ठीक, अब एक बात बताइएगा बहुत ध्यान से, अब्राहम कौन सी जाति का था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया? आप और हम कौन हैं? तो हम सब हैं तो अब्राहम के वंश, लेकिन हम उस वंश में जुड़ेंगे कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन वाचा आती बीच में। वाचा का मतलब उसके साथ हमारा संबंध, जब तक आप अपने आप को उसको समर्पित नहीं करेंगे। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, तो ये खतना रहित दशा में विश्वास किया। हाँ के ना? हम सब भी अन्य जाति हैं। अगर हम जिस दशा में हैं हम उस पर विश्वास करते हैं। अब्राहम ने जब विश्वास किया तो विश्वास का चिन्ह खतना था। ठीक, जो उसका शरीर का खतना था, आज हम लोगों के लिए हृदय का खतना। तो हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है कि नहीं, ये जांचा जाएगा, परखा जाएगा, विश्वास परखा जाएगा। तो आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर ये जरूर टेस्ट करेगा कि अब्राहम के जैसे हम उस पर भरोसा कर रहे हैं
या हम दिखावे में बोल रहे हैं हम विश्वास करते हैं और हम दुनिया के सारे कर्म कर रहे हैं, तो वो हम पर हमारे हमको निकालेगा? बस यहां से अब आप देखिए कि 400 वर्ष लगभग पूरे हो चुके थे और परमेश्वर के वाचा के लोग, परमेश्वर के वाचा किससे बांधी थी? अब्राहम से। उसके बाद परमेश्वर ने किसी से वाचा नहीं बांधी। और परमेश्वर, ये सब अब्राहम के वंशज थे, परमेश्वर के वाचा के लोग थे, और परमेश्वर के वाचा के लोग बाहर निकलने वाले थे। यहीं पर हम इजराइल परमेश्वर के लोगों से मिलते हैं। इजराइल कौन है? परमेश्वर के लोग, उनसे मिलते हैं इसी निर्गमन की पुस्तक में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्गमन में हम यहोवे यानी यहोवा के रूप में जाने जाते प्रभु से मिलते हैं। ये प्रभु कौन है? यहोवा। ये यहोवा कौन है? पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का नाम यहोवा था, वो लोग इसको यावे बोलते थे। ठीक, हम कम से कम उसका नाम और अब्राहम के वाचा परमेश्वर के रूप में उसकी पहचान के बारे में अधिक जानते हैं। एक अविश्वसनीय कहानी के लिए ये कितनी अद्भुत शुरुआत है। अब निर्गमन परमेश्वर के वाचा के लोगों का इतिहास है, और ये इतिहास नए नियम में रखा। देखिए, उसने पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में क्या ऊपर लिखा है? इजराइल के इतिहास से चेतावनी। ये इजराइल का जो इतिहास है वो यहीं पे निर्गमन में है, और इसीलिए निर्गमन परमेश्वर के वाचा के लोगों का इतिहास है। वो हमारा भी इतिहास है। जब हम मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमारा इतिहास उधर से जुड़ेगा, अब्राहम के वंश से। फिरौन और मिस्रियों ने डर और जातीय अभिमान के कारण इजराइल को गुलाम बना लिया। फिरौन इजराइल को नियंत्रित करना चाहता था ताकि वे बहुत संख्या में बढ़ ना जाए और उस देश पर उसको अपने वश में ना कर ले, मिस्र के खिलाफ युद्ध ना करें और देश को वो लोग छोड़ दें। वो लोग ये चाह रहे थे, वो संख्या में बढ़ गए ना, डेमोग्राफी बदल गई एक्चुअली। तो वो लोग जब वहां पर बढ़ने लगे तो मिस्री राजा डर गया। अरे यार, ये तो संख्या में बढ़ रहा है और ये एक दिन ऐसा आएगा ये हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे। ये बात आपको मिलेगी निर्गमन के पहले अध्याय में 8, 9, 10 3 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन पहला अध्याय 8, 9 और 10 पद। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती में और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। हाँ, तो ये इसलिए ये लोग डर गए थे और डर के मारे ये उनके साथ यानी कुछ करने लगे कि इनको यहां से भगाओ। हाँ, इजरायलियों ने स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारा और उसने सुना। निर्गमन 2 अध्याय 24 पद। निर्गमन 2 अध्याय का 24 पद। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम से, इज़हाक से और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर, देखिए, वाचा के कारण परमेश्वर ने इनकी सुनी थी, है ना। अब फिर यहां आ जाइए, हमारी पूरी सीरीज है पुरानी वाचा और नई वाचा। वाचा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। वाचा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एस्टैब्लिश्ड रिलेशन, जिसमें परमेश्वर वायदा कर रहा है और अब्राहम उस वायदे पर विश्वास करके परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने वाला विश्वासी बन गया। ठीक, तो अब देखिए, अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया था
और इसीलिए परमेश्वर ने उसके इस विश्वास को धार्मिकता कहा था। उसने कोई धर्म का काम नहीं किया था। और धर्म के काम जो आज लोग कर रहे हैं ये वाचा में नहीं है, ये परमेश्वर से कोई संबंध तो है नहीं, ये तो तुक्कम तुक्का कर रहे हैं सब। पूरी दुनिया में तुक्का चल रहा है और सब तुक्कम तुक्की लगे हैं कि शायद इस तरीके से करेंगे सुन लेगा, ऐसे करेंगे तो सुन लेगा, ऐसे करेंगे तो सुन लेगा, ये करेंगे तो सुन लेगा। तो सब अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सुन नहीं रहा। उन लोगों की क्यों सुनी थी? नहीं, वो लोग की सुनी क्यों थी? यहां पे लिखा हुआ ना 2 अध्याय का, फिर से पढ़ दीजिए, 2 अध्याय का 24 पद। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, क्यों किया? उनको करा रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, करा रहे थे। उन्हें भी नहीं मालूम था कि किससे प्रार्थना करें, कौन छुड़ाएगा, वो भी नहीं जानते थे। लेकिन अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान थे वो, ठीक? तो परमेश्वर ने इनकी इस कराहने को क्यों सुना? अब्राहम से वाचा बांधी थी, इसहाक से वाचा बांधी थी और याकूब से वाचा बांधी थी, और याकूब के वंशज नहीं। तो परमेश्वर ने कहा ये याकूब के वंशज, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को जब एक भी बच्चा नहीं था, तब ये बात हम लोगों ने शुरू में पढ़ दिया कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरे वंश के लोग 400 वर्ष तक मिस्र में गुलाम बनेंगे और फिर मैं उनको छुड़ाऊंगा, मिस्र को दंड देगा। परमेश्वर मिस्र को, मिस्र संसार को। अब देखिए अंत की बात आरंभ से दिखा रहा है। अब आ जाइए नए नियम में। आज मसीही लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है संसार में, इनके लिए भी परमेश्वर वही करेगा, इस संसार के लोगों को दंडित करेगा। ऐसा दंड देगा, ऐसा दंड कभी किसी पीढ़ी में इसने नहीं दिया। इसीलिए लिखा है इतना भयानक होगा कि जो कभी नहीं हुआ वो होगा, और इसका चिन्ह हमको यहीं से मिलता है। ये कलीसिया का भी इतिहास इसी में चल रहा है। उसने परमेश्वर को उन्होंने पुकारा और उसने सुना। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवित परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद रखा और अपने लोगों की बात सुनी और उन्हें गहराई से जानता था। निर्गमन 2 अध्याय का 25 पद भी पढ़ दीजिए। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया, यानी दिल और दिमाग दोनों वहीं लगा दिया। इन्हें छुड़ाना है, इन्हें छुड़ाना है, ठीक? तो परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है। आप केवल इतना कह दे, प्रभु देखिए मेरे साथ ये क्या करता है, देखिए फिर परमेश्वर क्या करता है। लेकिन आप वाचा में हो, यानी उसके साथ जुड़े हो, कलीसिया का हिस्सा हो। वाचा का मतलब कलीसिया का अंग हो आप। देखिए कोई आपको छू के देख ले, ऐसा दंड मिलेगा ना कि उसके साथ के सब लोगों को समझ में आ जाएगा नहीं, इनको नहीं छोड़। निर्गमन परमेश्वर के बचाव की कहानी है। न केवल परमेश्वर ने सुना बल्कि उसने उनकी ओर से कार्य भी किया। निर्गमन 3 अध्याय में आ जाइए, 3 अध्याय का 8 पद पढ़िए। इसलिए अब मैं उतर आया हूं, परमेश्वर कह रहा है इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। परमेश्वर उतर आया। अब परमेश्वर उतर आया का मतलब समझते हैं आप? गॉड द, परमेश्वर का मतलब है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। तीनों उतर आए, तीनों उतर आए, तीनों एक साथ मिलकर सहमत होकर उतर आए। ट्रिनिटी उतर आई, परमेश्वरत्व उतर आया उन्हें बचाने के लिए। मसीही लोगों को कौन बचा रहा? परमेश्वरत्व, पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी। इसीलिए हमेशा याद रखिए आपका समर्पण सच्चा होना चाहिए। काम तो वो करेगा ना, छुड़ाएगा तो वो, हमको कुछ नहीं करना है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज में बचाया था, एक जहाज बनाया था, उसमें बचा लिया था, वैसे ही अपने लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले मूसा को भी उसने, जैसे नूह ने जहाज बनाया था जो पानी में डूब नहीं सकता था, और उसके अंदर उसने उन लोगों को बचा लिया था।
नूह के ये मूसा के साथ क्या हुआ था, इसके निर्गमन पहले अध्याय में आइए, देखिए हम आपको दिखाते हैं मूसा के साथ। 2 अध्याय आइए, पहले पद से पढ़िए। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसने क्या किया, उस बच्चे के लिए सरकंडों की एक टोकरी ली, उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। अंदर से चिकनी मिट्टी, बाहर से राल। और आप नूह के जहाज में भी जाके देखिएगा, नूह के जहाज में भी ऐसे ही था, अंदर से चिकनी मिट्टी और बाहर से राल। राल कहते हैं बिटुमिन इंग्लिश में, यानी तारकोल टाइप की चीज होती है, ये पेड़ों से निकलता है। वो एक चीज होती है, वो वाटर प्रूफ कर देता है, यानी पानी उसके अंदर जा नहीं सकता, वाटर प्रूफ करता है राल। तो उसने क्या किया, उस टोकरी को लेकर उसमें चिकनी मिट्टी अंदर से लगाई और राल लगाई बाहर से, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखें उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी, ये शादीशुदा नहीं थी, अनमैरिड थी, फिरौन की बेटी नदी पर नहाने के लिए आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक हो। इब्रानी लोग यानी यहूदी लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत जी। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। अब उसकी मां को ले आई, उसको वहां नौकरानी बना दिया, ये बच्चे की नौकरानी है ना, धाय कहते हैं, नैनी यानी बच्चे की देखभाल करने वाली, आज भी लोग रखते हैं। तो ये बेबी सिटर, ये वो ले आई उसकी ओरिजिनल मां को ले, तो ये इसको करेगी इसका, ठीक। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, हाँ, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। हाँ, जब बालक बड़ा हुआ, हाँ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गया। हाँ, और वह उसका बेटा ठहरा, और वो फिरौन की बेटी का, राजा की बेटी का बेटा हो गया। देखिए कहा राजमहल में परमेश्वर ने पहुंचा दिया जी। लेकिन कैसे? जैसे नूह के जहाज में नूह के परिवार को बचाया था, तमाम जानवरों को बचाया था। एक टोकरी समझ लीजिए, वो जहाज क्या था, नूह का जहाज एक टोकरी तो थी। मूसा को कैसे बचाया? एक टोकरी। देखिए बार बार एक ही कहानी आ रही है, पानी और टोकरी, पानी और टोकरी। जब इस्राएल के लोगों को मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए नील नदी में पानी की टोकरी में एक बच्चे को, मूसा को वहां से पाया, जिसका पालन पोषण राजमहल में हुआ। तभी तो इब्रानियों में, अब यहां पे पीछे आ जाइए, इब्रानियों में यहां पे कुछ लगा लीजिए, वापस लौटेंगे। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इब्रानियों 11 अध्याय में आइए। तेईस पद पढ़िए। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। देखिए नए वहां की बात यहां पर क्यों बताई जा रही है? कलीसिया का सीधा संबंध है वहां से। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे जी। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, जब वो जवान हो गया ना, उसने साफ मना कर दिया, ये मैं इसका बेटा नहीं हूं, जबकि पाला उसी ने था।
और उसको मिस्र की सारी विद्या सिखाई गई। उसको लड़ाई की विद्या आती थी, उसको यानी बहुत विद्वान व्यक्ति था। परमेश्वर अपने लोगों को इस संसार में कितना विद्वान बनाता है, सब कुछ सिखाता है और सारी सीखने का। और इसलिए कि 25वां पद, नहीं, इसलिए कि उसे यानी मूसा को पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। इसलिए मूसा, देखेंगे आप 3 अध्याय में देखेंगे निर्गमन के, कि मूसा मिस्र को छोड़कर वहीं आ गया था, निर्गमन जहां पे सब थे, और वो अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां चराने लगा था जंगल में। तभी तो जलती झाड़ी में दर्शन हुआ, है ना। पर देखिए, एक दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में कितना लंबा गैप। दूसरे अध्याय में बच्चे को दिखा रहे हैं और तीसरे अध्याय में जवान बेटे। पिक्चरों में ऐसा होता है ना, बचपन से शुरू करते देखते देखते वो जब तक वो कास्टिंग चलती है एकदम जवान, हीरो जवान हो गया, है ना। बिल्कुल वैसे ही बाइबल चल रही है, बिल्कुल वैसे ही। और हर चीज आपको समझनी ज्यादा है और पिक्चर की तरह है, बिल्कुल सब दिखाया जा रहा कि ये निर्गमन परमेश्वर के बचाव की कहानी न केवल परमेश्वर ने सुना बल्कि उसने उनकी ओर से कार्य भी किया। परमेश्वर ने जैसे नूह को पानी के जहाज में बचाया, वैसे ही अपने लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले मूसा को भी एक पानी के जहाज में बचाया। वो छोटी सी टोकरी पानी का जहाज था एक बच्चे के लिए, ठीक है, एक बच्चा ही तो था, उसके साइज का वो बन गया। परमेश्वर ने न केवल नूह और उसके परिवार को पानी के जरिए उद्धार के लिए लाया, बल्कि उसने इजराइल को भी पानी के जरिए सूखी जमीन पर बचाया ताकि उन्हें बचाया जा सके। परमेश्वर प्रकट हुआ कब? लाल समुंदर पार हुआ, तब भी पानी आया, है ना, पानी में से निकाला। ना नूह के जमाने में कोई भीगा, ना मूसा भीगा, ना इजराइलियों में से कोई भीगा, लेकिन पानी जरूर है, पानी साथ साथ चल रहा है, ठीक। पानी जीवन को दिखाता है। इस वीरतापूर्ण बचाव के माध्यम से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर द्वारा छुड़ाया गया। जब परमेश्वर ने मिस्र और उनके घमंडी नेताओं पर अपना न्यायोचित दंड उंडेला तो उसने अपने लोगों को उसी न्याय दंड से बचाया। तो देखिए, एक जब परमेश्वर न्याय कर रहा था मिस्र में, उन्हें दंडित कर रहा था, एक तरफ दंडित कर रहा था, एक तरफ बचा रहा था। तो परमेश्वर का न्याय क्या है? एक को दंडित कर रहा है, एक को बचा रहा, एक को दंडित कर रहा है, एक को बचा रहा। मिस्र को दंडित कर रहा था और इजराइलियों को बचा रहा था। अंत में यही होगा, इस युग के, हमारे युग के अंत में भी यही होगा। मसीही लोगों को जो सच्चे होंगे, कलीसिया में बने रहेंगे, उसके अंग, मसीह की देह का अंग होंगे, उनको बचाएगा। ठीक उसी जगह संसारिक लोगों को मारेगा, दंडित करेगा। दंड है मृत्यु, दंड है, हटो, तुम नहीं, तुम जो पश्चाताप नहीं करेगा जाओ, ये होगा। और इसीलिए बोला गया है कि मन फिराओ या नाश हो जाओ। और कैसे वहां पे निर्गमन में परमेश्वर कैसे बचा रहा है? 12 अध्याय में क्या है? फसह का पर्व। उसने ये कैसे किया? अपने लोगों के लिए रक्त को एक आवरण के रूप में प्रदान करके। फसह का मेमना बलिदान करना था और उसके लहू को अपने घर के किवाड़ के बाहर दोनों अलंगों पे लगाना था। ये लहू, याद रखिएगा, यहां से लहू पकड़ लीजिए, ये लहू की एक धारा है जो नए नियम तक जा रही है। लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। रक्त को एक आवरण के रूप में प्रदान करके, जब वे देश में मिस्रियों के बीच रहते थे। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय का 13 पद पढ़िए। निर्गमन 12 अध्याय और उसका 13 पद। और जिन घरों में तुम रहोगे, ये लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। तो देखिए परमेश्वर कैसे बचा रहा, अपने लोगों को लहू से, मेमने के लहू से उनके घरों पे लहू लगा दिया। और इन जिनके घरों पे लहू लगा था उनके घरों पे विपत्ति का कोई इफेक्ट नहीं था, बाकी संसार के सब लोगों पे। ठीक ऐसे ही अब आज हो रहा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मसीही लोग बचेंगे और
और संसार पर जितनी विपत्तियां आएंगी उसी में वो मर जाएंगे। परमेश्वर कैसे कर लेता? लेकिन मसीही सच्चा होना चाहिए, सच्चा विश्वासी और सच्ची कलीसिया का सच्चा अंग होना चाहिए। सत्य पकड़िएगा, सत्य बहुत जरूरी है। अगर सत्य नहीं है, सच्चा नहीं है, तो वो मिस्री माना जाए, ड्रामेबाज जो है वो मिस्री माना जाएगा, उसको परमेश्वर काउंट नहीं करेगा। ये परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। हम एक लाल धागा देखते हैं जो सीधे मसीह हमारे फंसे के मेमने की ओर इशारा करता। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 पद, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 पद, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 पद। परंतु पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है, उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो। पापों की क्षमा बहुत जरूरी है, ये पहला चरण है। इसी का यही बॉर्न अगेन समझ लीजिए इसको। निर्गमन कलीसिया का इतिहास है। अब देखिए थोड़ा सा इस नजरिए से देखते हैं। यद्यपि निर्गमन की पुस्तक इजराइल के इतिहास के बारे में है, ये कलीसिया के बारे में भी एक कहानी है। इसीलिए बोला गया निर्गमन में कहानी में कहानी, इसमें कलीसिया के बारे में भी कहानी है। पूरे इतिहास में परमेश्वर के चुने हुए लोग, हम पूरे पुराने नियम में निर्गमन की कहानी की प्रतिध्वनियां देखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे परमेश्वर ने निर्गमन में जल को विभाजित किया, वैसे ही उसने यहोशू, एलिया और एलीशा के लिए भी किया। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय, यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 3 अध्याय और 3 अध्याय का 5 पद पढ़िए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो कि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल आश्चर्य कर्म करेगा, तुम अपने आप को पवित्र करो। पवित्र का मतलब पश्चाताप करो है। और फिर इसके बाद 17 अध्याय, इसका 17 पद पढ़ दीजिए, इसी का 17 पद। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। देखिए यरदन पार यहां पर हुआ यहोशू के टाइम में है, पानी हटा, जबकि ये बाढ़ का समय था। ये इतिहास में जब हमने जाके देखा तो जिस समय ये इंसिडेंट हुआ था उस समय ये बहुत भयानक रूप लिए हुए थी, और ये बहुत खतरनाक नदी है, बाढ़ थी उस समय। और परमेश्वर की वाचा का संदूक लेके याजक लोग जब उतरे, वो 2 भाग हो गए। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य कि परमेश्वर ने किया। इसके बाद दूसरा राजा, इसके 4 अध्याय में आ जाइए, सॉरी यहोशू के 4 अध्याय में आइए। 4 अध्याय का 1 से 18 तक पढ़ दीजिए। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष, अर्थात एक गोत्र के पीछे एक पुरुष, यानी 12 गोत्र थे तो 12 पुरुष हो गए जी। ये आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे, वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। ये स्मरण था, ताकि तुम अपनी सारी पीढ़ियों को कहना कि यरदन को परमेश्वर ने 2 भाग किया था और हमें पार किया था, और ये उसका प्रमाण है कि ये बीच के पत्थर यहां पे रखे हुए, नदी के अंदर के पत्थर। देखिए यहां से इस चीज को लेके चला। इसके बाद दूसरा राजा, इसको आप घर में पढ़िएगा, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय
दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, मिला 2 अध्याय, 2 अध्याय और उसका 5 से 9 तक पढ़ेंगे। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, और तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, नहीं तो भी तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, तब तेरे लिए ये संभव हो जाएगा, नहीं तो ना होगा। देखिए यहां पर भी दिखाया यरदन पार ये लोग कैसे गए थे, नाव पे। हाँ, स्थल गए थे ना। ये कैसे 2 भाग हो रहा है, ये परमेश्वर की सामर्थ देखिए। फिर इसके बाद दूसरा अध्याय उसका दूसरे राजा के 2 अध्याय का 12, 13, 14, 15 पढ़ दीजिए, 12 से 15। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब उसको वो फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उसके ऊपर से गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। देखिए वही काम फिर एलीशा कर रहा है। ये केवल वही चुने हुए लोग हैं। आज यीशु मसीह ने जब ये कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे कलीसिया से, तो कलीसिया आज क्यों नहीं कर पा? एलीशा कौन था? एलिया का चेला। आजकल चेला कोई नहीं बनता। हाँ, सब गुरु बनना मांगते। बाइबल पढ़नी आ गई सब गुरु कि हम तो पढ़ लेंगे, पढ़ के बोलेंगे। ऐसे नहीं है। परमेश्वर का चादर देखिए, यहाँ पे चादर गुरु से चेले को मिलती है, और यही चीज खत्म हो गई। गुरु चेला खत्म तो चादर कहां गई? ये अभिषेक ट्रांसफर होता है, और यही लोगों को, आज के युग के लोगों को ये वाली मसलहत नहीं मालूम है कि ये रहस्य क्या है। जैसे परमेश्वर ने फिरौन पर विपत्तियां लाकर वैसे लाया था, वैसे ही उसने सैमुएल के दिनों में पलिश्तियों पर विपत्तियां डाली। पहला सैमुएल उसके 4 और 5 अध्याय में आप देखिएगा कि वो फिलिस्तियों पर उसने विपत्तियां डाली। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से बचाने के लिए एक व्यक्ति को खड़ा किया, वैसे ही उसने बाद में न्यायियों और राजाओं के द्वारा अपने लोगों को बचाया। पुराने नियम में निर्गमन की अनगिनत
प्रतिध्वनियां हैं। प्रतिध्वनियों के इस नमूने से आपको परमेश्वर के वचन में इस कथा का और अधिक अन्वेषण करने की प्रेरणा मिलती है कि आप और इसमें जाके देखिए वो कैसे अपने वाचा के, जिनसे वाचा बंधी है, जो वाचा के अंतर्गत लोग हैं, जैसे यीशु मसीह के द्वारा जो मसीही लोग हैं, बॉर्न अगेन, परमेश्वर उनको बचाएगा। ये जिम्मेदारी परमेश्वर की है। हमको उस परमेश्वर को सुधि नहीं दिलानी है, परमेश्वर सुधि लेता है। परमेश्वर को हम देखिए, इजरायली 400 साल तक पीड़ा झेलते रहे, उन्होंने कभी प्रार्थना की, चिल्लाए नहीं। वो परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर ने कितना समय बोला था अब्राहम से? 400 वर्ष। तो परमेश्वर समय पे काम करता है ना। अब पता चल गया ना। अब 400 वर्ष से पहले ये लोग चिल्लाते और फिर प्रार्थनाएं करने लगते, प्रभु देखिए क्या हो रहा है। प्रभु वो कहता चुप, तुम मुझे मत सिखाओ, कब क्या करना है ये मैं जानता हूं। आजकल के मसीही लोगों को देखिए, परमेश्वर का इंतजार कोई नहीं कर रहा, सही समय का। परमेश्वर ने हर चीज को समय में बांधा हुआ है। परमेश्वर देखिए, आरंभ से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक टाइम फैक्टर साथ साथ चल रहा। परमेश्वर सही उचित समय पर, परमेश्वर के पुत्र का जन्म भी हुआ तो वो भी एक निश्चित समय पर, उचित समय। आजकल के विश्वासियों को देखिए, परमेश्वर के समय तक ठहरना ही नहीं मांगते हैं। उन्हें तो तुरंत फोन पे ही तुरंत सब कुछ, जैसे फोन पे सारे मसले सॉल्व हो जाए, फोन पे ही नौकरी मिल जाए, फोन पे ही तलाक हो जाए, फोन पे ही सारे काम फोन पे करना मांग रहे, जो पॉसिबल नहीं है। धीरज नाम की कोई चीज है नहीं, ठहरना आता नहीं, इंतजार नहीं करते। जो करना प्रभु अभी कर दो, जो देना तुरंत दे दो। हम बुढ़े हो जाएंगे तो हम देख के क्या करें? अरे परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन की योजना बनाई है, एक दिन की नहीं है। तुरंत तुरंत मत करो। और यही चीज परमेश्वर के पुराने नियम में सब दिख रहा है। हम नए नियम में भी निर्गमन की प्रतिध्वनियां देखते हैं। जैसे मूसा सरकारी उत्पीड़न के तहत पैदा हुआ और बच गया, वैसे ही यीशु को हेरोदेस द्वारा मारे जाने से बचाया गया। देखिए, बिल्कुल सेम कहानी थी। हेरोदेस ने भी 2 साल के बच्चे सब मरवा दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को बोला कि इस बच्चे को लेकर मिस्र में भाग जा। तो परमेश्वर का पुत्र मिस्र में गया, मिस्र में छिप गया। और जब वो राजा मरा तब परमेश्वर का बाजा वो है नहीं, तब सेवकाई शुरू हुई है। तो यहां पे देखिए, जो मूसा के साथ हुआ था वही यीशु मसीह के साथ हुआ था। ठीक, यीशु मसीह भी बच्चा था, मूसा भी बच्चा था। ये बच्चे की बात, बचपन की बात। हाँ, जैसे मूसा फिरौन के हाथ से भाग गया, वैसे ही यीशु हेरोदेस के हाथ से भाग गया। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 13 से 13 पद से देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय। उनके चेले उनके चले जाने के बाद, हाँ हाँ, उनके चले जाने के बाद, हाँ, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना। क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसके मरवा डाले। देखिए, वहां पर मारे जा रहे थे बच्चे। मूसा के जन्म के समय, यीशु मसीह के जन्म के समय भी वही हुआ। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो आप देखिए कि कैसी बराबर की कहानी है। वहां मूसा के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को बचाना था, यहाँ यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति को बचाना है। ये डिलीवरर है, ये सेवियर है। तो देखिए कैसे छुटकारा देने वालों को संसार में नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन परमेश्वर की हिकमत के आगे किसकी चली? तो हमको क्यों डरना? हमें सहना ही तो है, और जितना सहेंगे उतना बड़ा विश्वासी मान परमेश्वर के आगे ये ठहरा हुआ है, यही है। तो आप विश्वासी वो है जो पीड़ा को सहता रहे और अपने प्रभु पर भरोसा रखे कि वो लाएगा मुझे छुड़ा। समझ में आई? इसको विश्वास कहते हैं। अब यहां से देखिए, आप इस चीज को आप लोग देख रहे हैं। जैसे इजराइल का बपतिस्मा हुआ और उसे लाल समुद्र से बाहर निकाला गया था बिना पानी के।
वैसे ही देखिए, वैसे ही यीशु का बपतिस्मा हुआ और उसे अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए पानी से बाहर लाया गया। वो पानी से बाहर आया, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर गया। ठीक, मत्ती 3 अध्याय का 13 पद से आप पढ़ लीजिएगा, घर में 13 से 17 तक पढ़ के देखिएगा। जैसे यहोवा ने इस्राएल को पहाड़ पर व्यवस्था दी, वैसे ही यीशु ने पहाड़ी उपदेश में व्यवस्था पर आधिकारिक और पूर्ण शिक्षा दी। मत्ती का 5 अध्याय और 5, 6, 7 ये 3 अध्याय, जैसे परमेश्वर मूसा पहाड़ पर से 10 आज्ञाओं को लेके आया था, व्यवस्था को, वैसे ही यीशु मसीह जब महायाजक बदलता तो व्यवस्था बदलती है। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश जो दिए हैं वो नए नियम की व्यवस्था है, नई वाचा की व्यवस्था। उसके 3 अध्याय है, 5, 6, 7 घर में पढ़ लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये नई व्यवस्था है, हमारे महायाजक की व्यवस्था, और उसकी आज्ञाएं उसमें बताई गई है। जैसे देखिए, जैसे इजराइल का बपतिस्मा हुआ, उसे लाल सागर से बाहर निकाला गया, इसका वर्णन आपको मिलता है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय। ठीक, इजराइल के इतिहास से चेतावनी, वहां पर यह दिखाया मूसा का बपतिस्मा। ठीक, हर चीज आपको पीछे से आगे एकदम एक मैच करती हुई मिल रही है। यहोवा ने इजराइल को पहाड़ पर व्यवस्था दी, वैसे ही यीशु ने पहाड़ी उपदेश में व्यवस्था पर आधिकारिक और पूर्ण शिक्षा दी, जो मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय में है। जैसे इजराइल एक चुनी हुई जाति, एक शाही राजपदधारी याजक और एक पवित्र राष्ट्र था, वैसे ही कलीसिया भी है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद, यह आपको एकदम सेम दोनों जगह एक ही बात मिलेगी जी। पहला पत्रस, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, इसलिए बुलाया है। इसलिए नहीं बुलाया है कि रोज खड़े होकर मांगते रहो, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। परमेश्वर की संतान आप हैं, तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो। अंतिम दिनों में हम निर्गमन की प्रतिध्वनि भी देखते हैं। जैसे मिस्र का विपत्तियों से न्याय किया जाना था, वैसे ही अंतिम दिनों में अधर्मी परमेश्वर द्वेषियों का न्याय किया जाएगा। जैसे परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजक मिस्र द्वारा सताया गया और अंततः बचाया गया, वैसे ही परमेश्वर के जो कलीसिया के लोग हैं उनको भी सताया जाता है और उन्हें भी वैसे ही निकाला जाएगा और बचाया जाएगा। ये हमारे लिए कहानी है। अधर्मी मिस्र की तरह हम अपने पापों के लिए दंडित होने के पात्र हैं और हमें परमेश्वर के साथ संबंध में रहने की आवश्यकता है। फिरौन की तरह हमारे अभिमान और कठोर हृदय एक बार यहोवे यानी यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान निर्माता के विरुद्ध थे। मूसा की तरह हम कमजोर, भयभीत हैं और बहाने बनाते हैं। इजराइल की तरह हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं और उन लोगों के खिलाफ बड़बड़ाते हैं जिन्हें हमारा नेतृत्व करने और हमें बचाने के लिए भेजा गया था। कुल मिलाकर हम भी पापी लोग हैं जिन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हमें एक नायक की जरूरत है। मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने हमें खुद से बचाया, क्योंकि इजराइल परमेश्वर का जेठा पुत्र था। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 22 और 23 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इजराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा यानी पहलौठा पुत्र है। तो पूरे इजराइल द नेशन को परमेश्वर के पहलौठे पुत्र के रूप में देखिए आप जी। और मैं जो तुझसे कह चुका हूं, मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। हाँ, पहलौठे बने थे,
मूसा के समय में पहलौठे मरे थे, वो इसलिए मरे थे, इजराइल के लोगों को रोकने का नतीजा था ये। इसलिए हमें परमेश्वर की संतान के रूप में गोद लिया गया। अब देखिए कलीसिया में भी हमको परमेश्वर के बेटे बनाया गया, बेटा बेटी, है ना। और परमेश्वर बेटे बेटी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा तो आपको कुछ नहीं करना, हमारा हिसाब पलटा लेने वाला वो है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 15 पद पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की यानी गुलामों की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा और हे पिता, यानी हमें परमेश्वर की वो आत्मा मिली है जो परमेश्वर के पुत्र की आत्मा। लेपालक का मतलब परमेश्वर के पुत्र की, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। वो आत्मा मिलता कहां है? कलीसिया में, मसीह की देह, मसीह की देह में, कलीसिया में मिलता है। हमें हमारे पापों का गुलाम बनाकर छोड़ने के बजाय परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता भेजा और हमारे पापों के एहसास के साथ हमारे स्वीकारोक्ति और दुख की पुकार सुनी। जब हमारे दिल सुसमाचार के संदेश से छलनी हो गए तो हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम अब उस क्रूर और दुष्ट स्वामी के अधीन नहीं थे जिसे हम पाप कहते हैं। परमेश्वर की संतानों के रूप में फिरौन फिर कभी इजराइल पर शासन नहीं करेगा और ना ही पाप, मृत्यु या शैतान फिर कभी हम पर शासन करेंगे। उसने ये कैसे किया? हमारे फंसे के मेमने मसीह के लहू के माध्यम से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, उसने हमें कीमत देकर खरीदा और हमारे क्रूर स्वामी को त्याग दिया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 20 पद। जी, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो जिसने हमें खरीदा है। मसीह का लहू हमारी आत्माओं की चौखटों पर लगा है और मसीह हमें देखता है और कहता है, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे, तुम उन्हें फिर कभी नहीं पा सकते क्योंकि मैंने उनके लिए भुगतान किया है। हम मूर्तियों और मूर्ति पूजकों के राज्यों को बनाने के लिए ईंटों पर ईंटें बनाया करते थे, लेकिन अब हम अपने शरीर में परमेश्वर को महिमा देते हैं और उसका अविनाशी राज्य बनाते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें बचाया गया है। महान कहानियों के बारे में एक अपरिहार्य वास्तविकता यह है कि नायक, प्रमुख चरित्र और स्पॉटलाइट और प्रशंसा प्राप्त करता है। यदि हम सावधान नहीं है तो हम निर्गमन में नायक को गलत समझ सकते हैं। क्या ये इजराइल है नायक? क्या ये मूसा है? क्या ये हम हैं? बिल्कुल नहीं। शुरू से अंत तक कहानी का नायक परमेश्वर है। शुरुआती पंक्ति से लेकर अंतिम शब्दों तक हम परमेश्वर की शक्ति, धैर्य और भविष्यवाणी को पूर्ण शानदार प्रदर्शन पर देखते हैं और इसीलिए निर्गमन का विषय बहुत सरल है, इतना सरल कि इसे 404 छोटे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। परमेश्वर की महिमा के लिए बचाया गया, बस इतना ही। यही विषय है, यही फोकस है। परमेश्वर की महिमा के लिए बचाया गया और छुटकारा पाया गया। और कलीसिया का मतलब, मसीही का मतलब मालूम क्या है? छुड़ाया हुआ व्यक्ति। हम भी छुड़ाए हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जी, ये तो मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जब जब पवित्र आत्मा हमें वचन में ले जाकर दिखाता है, कलीसिया के इतिहास को दिखाता है। इजराइलियों के इतिहास में ही कलीसिया का इतिहास है। और हम प्रभु एक एक बात बाइबल में जो नई वाचा में शुरुआत से हो रही है, वो पुरानी वाचा में भी वैसे ही हो रही थी। प्रभु एक एक चीज जो होने वाली थी आपने पहले से प्रकट की। और अब भी प्रभु हमें यह बात मालूम है कि आपका वचन जो आने वाले समय में होने वाला उसे पहले से आरंभ से दिखा रहा है। और पवित्र आत्मा हमें वो सब भी दिखाएगा ताकि हम परमेश्वर पे भरोसा रख के उसकी महिमा का जीवन जिए, उसके लिए जिए, उसकी महिमा के लिए जिए, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने, आदर और महिमा उसको मिले। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।